हर जख्म को भरने का काम राम का नाम करता है, कृष्ण का नाम। तुम लेके तो देखो, भीतर से एकदम अलग, बाहर से भले परिस्थितियां गड़बड़ाएंगी। जीवन में कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया में जिसकी परिस्थितियां उल्टी ना गई हो, उसकी इच्छा के विपरीत ना गई। अरे राम जी आए तो 14 साल का वनवास मिल गया, इससे बड़ा क्या विपरीत परिस्थिति होगी। जो कल राजा बनने वाला है, कल रात, आज रात को घोषणा हो गई कि राजा नहीं, ये तो वनवासी बनेगा। लेकिन क्या राम हार गए? बोले नहीं। तो राम के नाम को भजने वाला भला कैसे हार सकता है? पर शर्त एक है, दवाई लेनी पड़ेगी। अभी तक ले नहीं रहे दवाई, अभी तक बस दवाई की महिमा सुन रहे हैं। दवाई लेने से बीमारी ठीक हो जाती है, दवाई से शुगर, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक पल और आगे बढ़ के कहूं तो दवाई की आरती तो कर रहे हैं, दवाई की पूजा तो कर रहे हैं, दवाई को फूल तो चढ़ा रहे हैं, पर दवाई ले नहीं रहे। और जब तक वो जाएगी नहीं पेट में तो असर करेगी कैसे? हर सत्संग में, हर कथा में जो सच्चा सत्संगी होगा वो आपको यही कहेगा, भगवान का नाम लो। आ जाते हैं जब वो व्यास जी कहते हैं भगवान का नाम जपो, तो ताली बजा देते, हाँ क्या कमाल की बात कही है, बढ़िया बात कही। पर इस बढ़िया बात का लाभ क्या जब तक खुद लोगे नहीं दवाई, कृष्ण नाम बोलोगे नहीं, तो कहां से बदलाव आएगा, कहां से मन बदलेगा? मन बदलता है उसका नाम लेने से, मन बदलता है कृष्ण कृष्ण कहने से। राम एक तापस्तीय तारी, राम ने तो एक अहिल्या को तारा, राम ने तो एक रावण को तारा, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। गोस्वामी जी कहते राम ने एक रावण तारा, लेकिन राम के नाम ने न जाने कितने खल बुद्धियों की मति बदल डाली। मरा 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 करते 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 राम को पाने की सामर्थ्य देता है राम नाम। भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। आज ही मैं कुछ सुन रही थी किसी महापुरुष की वाणी, उसमें भाव सुना, शंकर महादेव विष पान कर रहे हैं। विष जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर बोलता है ये गोली लेनी है, ये दूध के साथ लेनी है, ये गर्म पानी के साथ, ये ठंडे पानी के साथ। भगवान शंकर ने कहा विष हमारे लिए औषधि है, पर इसको किसके साथ ले? राम के नाम के साथ। और जब विष और राम जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? विश्राम। पायो परम विश्राम। विष पी के तो आदमी को एकदम जलन हो जानी चाहिए थी, पर भगवान शंकर समाधि में चले गए, एकदम आनंद की समय, विश्राम। विष पिया पर राम के नाम के साथ पिया, इसलिए विष अमृत बन गया। महादेव प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। तो भैया बस एक ही बात है, ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो यात्री हैं, कल नहीं तो 2-4 दिन बाद अपने घर जाएंगे। ये यात्रा कभी रुकनी तो है नहीं, पर जब तक मानोगे नहीं तब तक ये कथा कहने वाले भी मानेंगे नहीं, पीछे पड़े रहेंगे। गोपियां कहती है ना गोपी गीत में, ये जो कथा गाने वाले इनको सीधा मत समझना, बड़े चतुर चालाक हैं ये। गोपी कहती है इन कथा वालों से सावधान रहना, ये झोला लेके मार्केट में निकल पड़ते हैं और चिल्लाते हैं ले लो ले लो ले लो। सामने वाला पूछता क्या ले लो? ले हरी कथा ले लो, हरी कथा सुन लो। तो फिर सामने वाला पूछता मूल्य, पैसा? बोले फ्री में सुन लो, बस आ जाओ तुम यहां तक। और फ्री के लालच में ये बेचारे लोग
खिंचे चले आते हैं कि पैसा तो लगना नहीं, चलो आ जाओ। आ गए, बैठ गए, और यहाँ फिर ऐसी बूटी इनको पिलाई जाती है। लोग कहते हैं ये बाबा जियों से सावधान रहना, ये बड़ा माइंड वॉश करते हैं। सचमुच साधुओं से सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जन्मों जन्मों की जो मैल खोपड़ी में जमी है ना, इसको वॉश करके साफ करके इतना सुंदर बना देते हैं कि ठाकुर जी के योग्य ये मन बन जाता है। ये माइंड वॉश ही तो है। माइंड वॉश साधु नहीं करेगा तो कौन करेगा? गोपी कहते तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जन। जब कभी भी मन में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, कभी कभी मन में आता है भगवान ने कैसा जीवन दिया है, आज यहाँ कल वहाँ, आज इसके घर कल उसके घर, सारा जीवन बस ऐसे ही बाहर भागते भागते दौड़ते दौड़ते जा रहा है। लोग कहते ब्रज भूमि को एक पल भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम ब्रज में जन्म लेने के बाद भी बस ब्रज भूमि से बाहर दौड़ते रहते, भागते रहते हैं। और जब वो भाव आता है तब बस गोपी का ये श्लोक मन को तसल्ली देता है। गोपी कहती है कि संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दानी है तो भगवान के नाम का, भगवान की कथा का दान करने वाला है। और जब गोपी का ये स्टैंप लग जाता है इस बात पे, तो फिर कलेजे को तसल्ली मिल जाती है कि चलो गोपी ने कम से कम इस चीज में तो पास कर दिया। चाहे टूटी फूटी जैसे भी गाते हैं, नाम तो यही आएगा ना। जब मरने के बाद वहां जाएंगे तो आइडेंटिटी पूछी जाएगी, परिचय पूछा जाएगा, क्या करते थे ये। तो चाहे गलत चाहे सही, इतना तो बोल ही देंगे ना, प्रभु आपकी कथा गाया करते थे। और बस हमारे लिए इतना ही पास बहुत है। गोपी की स्टैंप लगी है, हम अपनी बात पे भरोसा नहीं करते, हम किसी और की, पर गोपी ने कह दिया ना कि भूरी राजना, बस इसी में हमारा तो काम बन गया। अब चाहे गलत बोलें सही बोलें, हमारे लिए गोपी का वाक्य सबसे बड़ा है। इसलिए नाम हमारे हृदय, और ये नाम की महिमा बार बार कथा में मैं बोलती भी इसीलिए नहीं कि जो बस सुनने आए उनके मन में बैठ जाए, पर बार बार बोलने से हमारी मति में भी ये बैठ जाए, हमारी बुद्धि में भी बैठ जाए कि सब साधन खत्म हो जाएंगे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तब एक ही रास्ता बचेगा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम इति त्रिसत्यम। हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ये त्रिसत्य है। जो बात 3 बार कह दी जाए ना, मतलब वो अब कंफर्म, इससे आगे कुछ नहीं, त्रिसत्य है। इसलिए तो जब सब छूट जाता है, अपने छूट जाते हैं, धन छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, तो अंत में फिर क्या बोलते हैं? जोर से बोल दो ना, घबरा क्यों रहे हो? अच्छी जगह पर ये शब्द बोलना थोड़ा सा डरते हैं लोग, कैसे बोल दे, क्योंकि इसकी बात की गंभीरता को नहीं समझ पाए, बस स्लोगन बना लिया इसको, मरण का, मरने का स्लोगन बन के रह गया बस। पर ये कोई नारा नहीं है जो किसी मुर्दे के पीछे जो झंडा लेके चलते और बोलते हो राम नाम सत्य। ये जीवन की सत्यता है। ये मरते समय नहीं कहनी चाहिए, ये तो जन्म लेते समय बच्चे को कहनी चाहिए कि बेटा राम नाम सत्य है। पर हम नहीं बोलेंगे, हमारे लिए तो अब सगुन है। कैसे बोल रहे, किसी की शादी चल रही है और वहां जाके मंडप में बोल दो राम नाम सत्य, लठिया लेके मारने दौड़ेगा, खबरदार यहाँ बोला तो हमारा इतना शुभ लगन चल रही है और तुमको राम नाम सत्य दिख रहा है। महात्मा कहते मर के तुम किसको सुना रहे हो, वो तो गया,
जन्म ले तब बच्चे को सुनाओ, राम नाम सत्य है। बड़ा हो तब सुनाओ, समझाओ, पर अभी नहीं समझाते हम उसे यही समझाते हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसलिए आगे जो बच्चे हैं ना वो राम के भक्त बनते हैं, ना कृष्ण के, ना देश के, ना राष्ट्र के, पैसे के भक्त बन जाते हैं। क्यों? कभी सिखाया नहीं गया ये राम नाम ही सत्य, परम सत्य है। अब ये इतना सब बोलने का लाभ तभी है जब थोड़ा सा बदलाव लाओगे। बदलाव ये लाओगे, कल से आओ तो हाथ खाली नहीं दिखना चाहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। सुनो कानों से, पर हाथ से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही जीवन का परम सत्य है। ये बात बुद्धि में बैठने में जन्म जन्म लग जाते। कितनी सीधी सी बात है ना कि भैया चलते फिरते राम राम भजो। कोई कठिनता है इसमें? बताओ, आप बताओ, कोई है इसमें कठिनाई? आपको अपने जीवन की सारी संपत्ति दान में दे देनी है मुझे। ये बात थोड़ी सी कठिन है कि नहीं? सच्ची सच्ची बताओ, है कि नहीं कठिन? कैसे दे देंगे? हम क्या जानते हैं आपको? कल से कथा में और आना बंद कर देंगे। कठिन बात है थोड़ी। सारा घर बार त्याग के, बच्चों का मोह त्याग के, बीवी से रिश्ता तोड़ करके, गुफा में जा करके ध्यान लगा करके भजन करो। ये बात थोड़ी कठिन है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलते जाओ। कठिन है। मन में एक भी इच्छा बाकी ना रहे, सब इच्छाओं को मिटा दो, कोई आशा ना बचे, शून्य जीरो बन जाओ। कठिन है कि नहीं? लेकिन भोजन कर रहे हो, खाते समय याद आ गया, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा से घर जा रहे हो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहा रहे हो, नहाते नहाते बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कठिन है? बोलिए ना। नहीं है तो फिर क्यों नहीं करते? जब आपको कोई कठिन रास्ता बताया नहीं जा रहा, जब सबसे सरल रास्ता बताया जाए, और ये कोई मेरा नया उद्घाटित सत्य कुछ नया नहीं है। गोस्वामी जी ने पूरी रामचरितमानस राम नाम की महिमा पर भर रखी है। सुखदेव जी वारी वारी जाते हैं राम नाम पर। योगी नाम निर्नितम हरेर नामानुकीर्तनम, यत् श्रवणम यदिच्छनम यद वंदनम, हर जगह हरिनाम संकीर्तन। तो फिर इतनी सरल बात हमारे बुद्धि में क्यों नहीं आती? इतना सरल रास्ता हमारी बुद्धि में क्यों नहीं आता? इसलिए भटकिए मत। हाँ, मैं अभी कहूं, अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, कल जाना। कल कौन सा वार है? शुक्रवार। मुझे याद नहीं है, जो भी वार हो, तो जो भी वार हो उस दिन जाओ और उड़द के दाल के 4 दाने लेके जाना। उसको घर के पीछे जा कर के, अब दिशा भी बता दूं कि उसको घर की लेफ्ट दिशा में जा कर के वहाँ अपने घर में एक दीवार पर 4 दाने जाके चिपकाना, तुम्हारे काम बन जाएंगे। तो आधे से ज़्यादा तो कल चिपका दोगे। हाँ हाँ सही बोले, क्योंकि उसमें कुछ भाव नहीं लगना ना। आज का इंसान बाहरी चीज तो कैसे भी कर ले, जहां मन की बात आती है वहां धोखा खाता। भगवान के नाम में तुम्हारी कोई बाहरी क्रिया नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं जेब में, तब भी भजन हो सकता है, पर इसको करने में मन नहीं करता।
सीधी स्पष्ट बात मानने का मन नहीं करता, टेढ़े टेढ़े रास्ता बता दो अभी मान लेंगे। पर जो नाम की महिमा को समझ गया वो पार हो गया। इसलिए ज़्यादा नहीं पर नाम जप ले रे सिया राम जप ले,